बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। रिटर्न ऑफ द नेटिव के हम चैप्टर 3 की बात कर रहे थे। उसका तनकीदी जायजा रहता था। उस पर देख लेते हैं जहाँ पर कुछ लोग कुछ पार्टी के मूड में थे। इस बाब में हमें दिखाया गया था कि कुछ सादा से कैरेक्टर मिले थे और ये किरदार नावल में मजाक के लिए डाले गए थे। ग्रैंड कैंटल जो एक बूढ़ा और जिंदा दिल शख्स है, वो नाच गाने का बहुत शौकीन था। ये हमने लास्ट टाइम देखा। एक दिलचस्प जो किरदार है वो टिमोथे भी है। और इसके बाद जो तजहीज तकफीन की तकरीब को दूसरी तकारीब की तरह पसंद करता है, यानी वो गमगीन हो या खुशी की तकरीब हो, वो पसंद करता है इन दोनों को। क्योंकि वहां भी खाने के इंतजामात होते हैं। खाना यानी यहाँ से भी मिल जाता है, शादियों से भी मिल जाता है, मौत के फंक्शनों से भी मिल जाता है, मैयतों से भी मिल जाता है। इसीलिए इसे अच्छा लगता है। क्रिश्चियन कैंटल भी एक मजाकिया किरदार है और हम उससे हमदर्दी करते हैं, क्योंकि जब वो कहता है कि कोई औरत इससे शादी करने को तैयार नहीं है। मजाक पैदा करने के अलावा इस बाब में मुतारिफ करवाए जाने वाले सादा किरदार भी बहुत सी मालूमात फराहम करते हैं। मसलन हमें सुजैम ननसच के साथ भी मायूसी का पता चलता है कि वो भी मायूसी का इजहार करती है। और इसके बाद हमें थॉमसन और वेल्डीव जैसे शख्स का पता चलता है कि ये जो थॉमसन है, उसने तिमोसन ने वेल्डीव जैसे बूढ़े शख्स का इंतखाब किया। वेल्डीव के मुतालिक कुछ बातें मालूम होती हैं कि वो किस किस्म का शख्स है, और ये कि ये शोबा इख्तियार करने से पहले वो इंजीनियर टाइप का कोई काम करता था। ये बाप मिसेस ब्राइट का किरदार मुतारिफ करवाता है। वो एक पादरी की बेटी है और इसका शौहर एक मामूली किसान है। सादा लोगों के दरमियान खुश तबा सी रहती है। ये हमें अब कुछ करेक्टर से मिलवाने वाला एक चैप्टर रहा है। चैप्टर 4 में हमारी मजीद अंदर गहराई की बातें आती हैं। रास्ते में ओले हो ने हिमल्सन से शादी के मुतालिक बात की और इस बात पर हैरानगी का इजहार किया। ये एक कैरेक्टर ने दूसरे कैरेक्टर से शादी की बात पर हैरानगी का इजहार किया कि मिसेस जॉबराइट ने इस शादी पर रजामंदी का इजहार कर दिया। मिसेस जॉबराइट ने कहा कि वो रजामंदी इसीलिए रजामंद हुई है ताकि लड़की की शादी इसकी मर्जी से हो जाए। फिर ओले अपने घर चली जाती है और मिसेस जॉबराइट आगे बढ़ गई। वेल्डिव्स की सराय की तरफ जा रही थी। ये उसकी एक सराय है, इन है, जहाँ जैसे होटल टैप इस जमाने में होते हैं। क्योंकि इसका ख्याल था कि थॉमसन और वेल्डिव की शादी हो चुकी होगी और वो वहां पहुंच गए होंगे। रास्ते में इससे रिडल मैन मिला और उसने बताया कि थॉमसन उसे सड़क पर मिली थी और वो इससे मदद मांग रही थी, लिहाजा वो उसे अपनी वैगन में डालकर ले आया है। यानी वो जो लड़की थी वो थॉमसन थी, उसके वैगन में, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसने ओल्ड आदमी से शादी कर ली। मिसेस जोब्राइट ने वैगन में देखा, थॉमसन ने आंखें खोल दी और वैन से उतर कर इसके साथ चल दी। रेटलमैन से थोड़ी दूर आकर मिसेस जोब्राइट ने सख्त अल्फाज में पूछा कि ये क्या है। यानी यहाँ पर एक और चैप्टर हमारे साथ एक तजस्सुस में खत्म हो गया। अब इसका तनकीदी जायजा देखते हैं। तो इसमें कहा कि जनाब कहानी आगे बढ़ रही है और ये बात सामने आई है कि थॉमसन ने शादी किए बगैर वापस आ गई है। ये चली गई थी ना उससे शादी करने के लिए, लेकिन वापस आ गई। इस इसलिए वो बहुत काबिले रहम हालत में वापस आई है। अलबत्ता इस मरहले में हमें ये नहीं जान सकते कि शादी ना होने की वजह क्या थी। मिसेस जॉबराइट ने रेडलमैन के सामने तो बड़ी आहिस्दगी और नरमी से पूछा कि क्या हुआ, मगर बाद में उसने उसे अच्छा खासा डांटा। तमुसन ने अपनी आंटी से इस बात पर माजरत की और इसकी जिद की वजह से इन्हें ख्वामखा परेशानी का सामना करना पड़ा। तमन्सन ने वजाहत की कि वल्डेव्स ने इससे शादी का वादा किया है। तो मिसेस जबराट ने पूछा कि इस बार ही इसने शादी क्यों नहीं की, वादा कर लिया तो गई थी, शादी करके आ जाती। मुसन ने बताया कि शादी के लाइसेंस में कोई खराबियां थी जिसकी वजह से शादी नहीं हो पा रही थी, यानी डेट ऑफ बर्थ, आईडी कार्ड, ये सब चीजों का प्रॉब्लम। मिसेस जबराट ने पूछा तो खुद तुम्हें छोड़ने के लिए क्यों नहीं आया। तो तमिसन ने बताया कि जब उसे मालूम हुआ कि शादी नहीं हो सकेगी तो वो इस कदर परेशान हुई कि वहां से चल दी, यानी उससे बताए बगैर की आ गई है। मिसेज ब्राइट ने कहा कि कुछ भी हो मैं मालदीव से वजाहत तलब करूंगी। फिर मिसेज ब्राइट ने मालदीव की सराय में गई। मसन भी इसके साथ चली गई, यानी दोनों ये जो रिश्ता है भतीजी का और आंटी का, ये चली गई। वालदीव ने उससे पूछा कि वो उसे छोड़कर क्यों आ गई थी। अब उस बंदे ने कहा कि भी मुझे तो बताया नहीं, तुमने बैठ के आ गई रेडलमैन की छकड़े में, क्यों, वजह। फिर मिसेज ब्राइट से कहने लगा, अब वो आपसे अपनी प्रॉब्लम बताने लगा है
कि जनाब मैंने बहुत कहा था, लेकिन ये मेरे साथ नहीं आए। मिसेज ओब्राइट के कहने पे मालदीव ने वजाहत की कि वो लाइसेंस के लिए बदमाउथ गया था, यानी एक इलाके में गया था, जबकि वो थॉमसन को ये एक बंदा है बर्ल एंगल में ले गया था, क्योंकि ये बर्ल एंगल भी किसी इलाके का ही नाम है। ले गया था क्योंकि उसने लाइसेंस में पढ़ा नहीं था पहले। इसका जो इरादा था वो बर्डल माउथ में शादी करने का था। बर्डल माउथ इलाके में ही पहले रहना चाहता था, तो इसे वो बेरी एंगल में ले गया था, यानी गलत चर्च में ले गया, ये बताना चाह रहा है। लेकिन फिर भी एंगलबरी एंगलबरी में ले गया था, और हालांकि उसे जाना था बर्डल माउथ में और एंगलबरी में गया, तो उसे ये बात याद नहीं रहा कि इसने नई लाइसेंस की जरूरत पेश आएगी। वैसे जो ब्राइट ने कहा इससे इस गलती की वजह उनको जिल्लत और बदनामी का सामना करना पड़ा कि भाई लड़की गई शादी के बगैर वापस आ गई, क्योंकि लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। वाल्डीव ने थोड़ी देर थमनसन से बात करने की इजाजत ली। थमनसन ने बताया कि वो बहुत दुखी और गमगीन है, और पूछा कि क्या आप भी वालदेव शादी का इरादा रखता है कि नहीं। तो वालदेव ने कहा कि वो सोमवार की रोज शादी करेगा। थमनसन ने कहा कि इसे अपनी इतनी फिक्र नहीं है तो अपने खानदान के नाम और इज्जत नाम उसकी फिक्र करे। उसने कहा कि उसे अगर अपनी फिक्र नहीं तो हमारी इज्जत का ख्याल रखो। मैं अपनी आंटी और कजन की फिक्र में हूँ। अपनी आंटी यही हमारी मिसेज योर ब्राइड, और कजन उनका बेटा, जिन्हें दुख पहुंचा है। मालदीव ने कहा कि इन्हें दुख क्यों होगा, दुख तो मुझे होना चाहिए जिसने इतनी मुश्किल से मिसेज अब्राड की रजामंदी हासिल की थी, और मिसेज अब्राड ने कितना जलील किया, हत्या की शादी के बैनर्स से भी मना कर दिया। अगर मेरी जगह कोई और होता तो शादी से इनकार कर देता। अब चूंकि लड़की गिला कर रही है तो वो भी गिला कर रहे। इतने में बाहर कुछ शोर सुनाई दिया, और कुछ लोग थे जो इन्हें शादी की मुबारकबाद देने को आ रहे थे। मालदीव ने कहा कि आप दोनों यहाँ ठहरे, मैं इनसे बातचीत करता हूँ। लेकिन जब वो उनको वापस भेजकर अंदर आया तो दोनों ही जा चुकी थी। दोनों नाराज हो गई ना, यानी मालदीव को अचानक याद आया कि उसे तो ओले के हावन के लिए बोतल शराब लेकर जानी थी, यानी इस शख्स लेडी के लिए, उसके हस्बैंड के लिए ऑर्डर आया हुआ था। वो जल्दी से वहां से गया तो बोन फायर जलता हुआ दिखाई दिया, जो कि य- याशी यस्तेशिया यस्तेशिया की तरफ से मुलाकात का इशारा था। यानी वेल्डेव दूसरी तरफ भी एक्टिंग के बढ़ा रहा है, और वेल्डी भी इस इशारे को रद्द अमल के तौर पर वहां चला गया। ये देखा आपने क्या कर रहा है। इस बाब में हमारी मुलाकात वेल्डीव से होती है। इसके कैरेक्टर का पता चलता है, उसके मतलब हमें कुछ मालूमात मिलती है कि शादी ना होने में इसकी कोई चाल है, यानी नहीं करना चाह रहा था उससे शादी, और इसने तमन्सन से जो अहद इकरार किए थे वो सब झूठे हैं। इसका इरादा और चक्कर कहीं और भी चल रहा है, और मिसेज ब्राइट नाराज होने की हक बजानिब है, क्योंकि इस बाप ने वलदीव के मतलब को अच्छा तासुर नहीं दिया है। चले जनाब, अब हम इसका नेक्स्ट चैप्टर में रेस्ट ऑफ द पार्ट करते हैं।